चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.3 से, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली, और उन्हीं के लिए इस पॉइंट को अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, यानी कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, बस इसे हमें प्रूफ कर लेना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, √2 का आता है, √3 का आता है, √5 का, √7 का, √11 का, √13 का, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, और वो बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, प्रूफ हम लोग देते हैं इसका, प्रूफ लेट √2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर which simplest form is a by b। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, वो क्या हो जाएगा, आपको a by b हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि a और b क्या है, ये इंटीजर है, a एंड b इज इंटीजर। a और b क्या है, आपको इंटीजर है। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है सिवाय एक के। ठीक है, तो अब लिखेंगे हैविंग नो कॉमन, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 के सिवाय इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और एंड b इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि किसी भी इंटीजर का रेशनल नंबर का ये होता है कि जो a बाई बी होता है उसमें b इक्वल टू नॉट 0 होता है, यानी कि b का वैल्यू जो होता है वो 0 आपका नहीं होता चाहिए। ठीक है ना, तो अब क्या करिएगा, तो अब हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे नाउ √2 इज इक्वल टू a बाई बी। √2 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, a बाई बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोगों को कर लेना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर लेना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा √2b इज इक्वल टू a। ठीक है, √2b इज इक्वल टू a। अब क्या करना होगा, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि इस साइड भी इस साइड भी, दोनों साइड इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो √2b इज इक्वल टू a, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। जब इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 2 जो है वो a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है ना, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि 2 जो है वो 2b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो अब लिखेंगे 2 डिवाइड 2b स्क्वायर। 2 जो है a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, इसलिए इसीलिए अब 2 जो है वो 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है ना, इसके हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था कि 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि 2 जो है वो 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर लेगा। तो अब हो सकता है क्या कि 2 डिवाइड a, 2 जो है वो a को भी क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। अब इसके बाद का जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत जगह हमने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा है, क्वेश्चंस एक्चुअली उसका सॉल्यूशंस देखा है कि यहीं पर जो आता है, यहीं से हम लोग यहाँ पर आने के बाद और हम लोग सीधा बोल देते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो
इसके बाद का जो पॉइंट है उसको अब हम लोगों को देख लेना होगा। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू अभी तक हम लोग रख रहे हैं, a का यहाँ पर देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि a का वैल्यू जो है उसको हम लोग 2c रख सकते हैं। c की जगह पर कुछ भी आप लोग नाम लीजिएगा। खैर अब हम लोग c रखते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ABCD इस तरीके से हो जाएगा तो अच्छा। तो a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c लेने पर, यानी कि लेट हम लोग इसको मान लेते हैं। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब इसका करेंगे, a का वैल्यू को हम लोग पुट करा लेंगे। तो हमारा 2b स्क्वायर है इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास 2c है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग इजी में बोल सकते हैं कि 2 जो है 2 ये किसको डिवाइड करेगा b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है कुछ। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b। जब 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत हम लोग को सावधानी से देखना होगा कि अब इसके बाद का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस हमारा क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 जो है ना, 2 वो एक कॉमन फैक्टर हो गया a का भी और b का। 2 जो क्या है एक कॉमन फैक्टर है a और b का। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b का क्या हो गया 2 जो है एक कॉमन फैक्टर हो गया। आई बात समझ में। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसके बाद जो होगा बट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के साथ कि a और b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 के सिवाय इसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये इसका हमें विरोधाभास यहाँ से मिल जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट्स मिल जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक छोटा सा हम लोग को कोट लिख लेना होगा, एक नोट लिख लेना होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग, है ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स b। यहाँ पर 2 ने जो था वो b को डिवाइड करा दिया। अब इसके बाद जो होगा 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ से भी अगर हम लोग देखते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर मिलता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर हो गया। द कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1 के सिवाय, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हेंस 2 इज एन इरेशनल नंबर। जस्ट इसी बेस पर आता है √3 का और √5 का। तो एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें प्रूफ कर लेते हैं कि √5 इज ए रेशनल नंबर। किस तरीके से होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर √2 के जगह पर जस्ट √5 हम लोग कर लेना है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ सेम रहने वाला है, बाकी सारा चीज़ जो है वो सेम ही रहने वाला है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, चलिए। इसके बाद √5 इज इरेशनल। √5 का मैं प्रूफ कर रहा है कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है। तो कैसे इसको हम लोग करते हैं देखते हैं। तो लिख सकते हैं ना कि √5 लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, लेट √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है, विच सिंपलेस्ट फॉर्म इज a
बाई बी वेयर b इज इक्वल टू नॉट b इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिख देंगे कि a एंड b is integers. a and b are actually a and b are क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका कॉमन फैक्टर नो कॉमन फैक्टर एक्चुअली नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना। 1 के सिवाय और इसका कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं शो होगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं कि √5 इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है ना, √5 इज इक्वल टू a बाई बी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहीं पर हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर करा लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कराएंगे तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अब हम लोग लिख लेंगे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 5 डिवाइड a। 5 जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 भी जो है b स्क्वायर a को भी डिवाइड कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि अब हमें लेना होगा, एक तो हमारा यहाँ पर एक टर्म आ गया, अब सेकेंड टर्म के लिए लेट a इज इक्वल टू 5c। अब हम लोग a का वैल्यू जो होता है वो 5c हम लोग ले लेते हैं सम इंटीजर्स में, a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर, ठीक है। चलिए तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, एक्चुअली में ये जो है ना ये इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पर पुट करते हैं तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा ना। अब लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से ये 5 टाइम में कैंसिल होगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर जब हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखने के बाद हम लोग को एक पॉइंट यहाँ पर और यहाँ से भी पता चलेगा कि 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग लिख लेंगे कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b। 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 भी जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, इजी वे में डिवाइड कर लेगा यहाँ पर, ठीक है ना। बट यहाँ पर भी एक चीज हमें मिल रहा है, और वो चीज क्या मिल रहा है कि 5 जो है ना वो कॉमन फैक्टर बनकर निकला है b और a दोनों के लिए। तो अब लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है a और b दोनों के लिए, ठीक है ना। 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर बन के निकला है a और b दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। तो अब लोग लिखेंगे इसके बाद जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है उस कॉन्ट्राडिक्ट को अब हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, चलिए। तो अब इसके कॉन्ट्राडिक्ट को हम लोग अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दिस
contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1, यानी कि 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर ए और बी का नहीं होता है। यहां से क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट कर दे रहा है, ठीक ना, यही कर रहा है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे द contradicts arises by assuming, ठीक है, that root 5 is irrational and irrational, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इजी वे में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रूट 5 जो हो गया, तो एक इजी में हम लोग इसको बना सकते हैं, जिसमें से कि रूट 5 होता है, रूट 3 होता है, रूट 2 होता है ना, रूट 7, रूट अंडर 11, इस टाइप का जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वे सारे के सारे क्वेश्चंस इसी बेस्ड पर बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग एक चीज़, तो यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन जब मैंने रूट 2 लिया था, तो ये a इज इक्वल टू हमने वहाँ पर 2c लिया था, ठीक ना। बट जैसे ही हम यहाँ पर रूट 5 को जब प्रूफ करने गए हैं, तो a इज इक्वल टू हमने 5c लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग प्रूफ करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब रूट 7 को हम लोगों को प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो रूट 7 को जब हम लोग प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5c या 2c नहीं लेंगे, a इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7c, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7c। चलिए ठीक है, आप लोगों को अगर ये बहुत बढ़िया समझ में आ गया है या समझ में आ गया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही जो होता है वो स्टडी की जान होती है, ठीक है। और आप लोगों का एक एक कमेंट जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दबा के इसको सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सके इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू। और ये जो हमारा क्लास चलता है, ये CBSE और BSEB दोनों को कंबाइन करा के चलता है। अभी हमने CBSE का ये पोर्टल यहाँ पर, सॉरी CBSE का ये जो हमारा एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के मद्देनज़र इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। और बिहार बोर्ड से रूट 5 को मैंने प्रूफ कराया हुआ है। सेम उसी तरीके से रूट 5 का चलता है, रूट 6 का सॉरी रूट 5 का चलता है, रूट 3 का चलता है, रूट 2, रूट 7, मतलब जो इस टाइप से चलता है, ये जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस इसी बेस्ड पर बेस्ड होते हैं। और ठीक उसी तरीके से उसका भी होता है। तो उसका लिंक जो है ना, वो मैं इसके सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको देख सकते हैं, आई बटन पर उसका लिंक होगा, ठीक है। आप लोग उसको देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जमकर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं कल। जो हमारा कल का टॉपिक जो हो जाएगा, वो कल का हमारा टॉपिक क्या होगा वो मैं देख लेता हूँ अभी। कल का हमारा टॉपिक होना चाहिए एक्सरसाइज 1.3, तो हमारा हो जाएगा, है ना। 1.3 में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन और मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 1.3 के बाद 1.4 में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हैं, तो 1.4 को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि कल 27 तारीख है, और 27 फरवरी से शायद हमारा यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चालू हो जाएंगे, लाइव क्लासेस जो हैं वो चालू हो जाएंगे शाम के 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। तब तक के लिए प्रशांत पंडित को विदा दीजिए, और प्लीज़ किंग ऑफ मैथ्स लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।